सक्सेना। लॉरेंस गैंग से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के अमेरिका की कैलिफोर्निया में हिरासत में ले लिया गया है। अनमोल की तलाश भारतीय एजेंसियों को काफी लंबे वक्त से थी। मुंबई पुलिस उसे बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में तलाश रही थी और अब वो कैलिफोर्निया में पकड़ा गया है। अनमोल बिश्नोई पर कई मामले दर्ज हैं। सलमान खान के घर पर फायरिंग केस में भी उसका नाम सामने आया था। एनआईए ने अनमोल का सुराग देने पर 10 लाख का इनाम घोषित किया था और अब ये बड़ी खबर है कि उसे अमेरिका के कैलिफोर्निया में पकड़ लिया गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर लॉरेंस गैंग से जुड़ी हुई आ रही है। लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के अमेरिका के कैलिफोर्निया में हिरासत लेने की जानकारी मिल रही है। अनमोल की तलाश भारतीय एजेंसियां सरगर्मी से कर रही थी। काफी लंबे वक्त से उसकी तलाश हो रही थी। मुंबई पुलिस उसे बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में तलाश रही थी। अब उसे कैलिफोर्निया में पकड़ा गया है। अनमोल बिश्नोई पर कई मामले दर्ज हैं। सलमान खान के घर पर जो फायरिंग हुई थी उसमें भी उसका नाम सामने आया था। इसके साथ साथ बाबा सिद्दीकी की हत्या के केस में भी उसका नाम सामने आया था। एनआईए ने यहां तक कि अनमोल का सुराग देने पर 10 लाख का इनाम तक घोषित किया था और अब यह खबर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि अमेरिका में कैलिफोर्निया में उसे पकड़ लिया गया है। वहीं पुडिया के सांसद पप्पू यादव को एक बार फिर धमकी भरा कॉल आया है और इस बार कॉल करने वाले शख्स ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई का आदमी बताया है। कहा है कि वो अभी पाकिस्तान से कॉल कर रहा है। उसने बताया कि गोल्डी बरार ने उसे फोन करने के लिए कहा और वो बहुत जल्द पप्पू यादव को मार देंगे, नहीं तो वो भाई यानी लॉरेंस बिश्नोई से माफी मांग ले। हालांकि पप्पू यादव ने उसके जवाब में कहा कि वो किसी से डरने वाले नहीं है। दरअसल पप्पू यादव इन दोनों झारखंड चुनाव में हेमंत सोरेन के लिए चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं, लेकिन इस बीच उनको अलग अलग जगह से लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है। तो भेज दिया है, उसका आप मूल्यांकन करें और जो बात कही गई है परिवार को लेके ये सही नहीं है। मैं इसे बहुत गलत मानता हूं। जब मैं घूमता हूं तो मोटरसाइकिल से जाता हूं। जमशेदपुर भी, रांची भी मोटरसाइकिल से हम गए। सवाल मेरी जिंदगी का नहीं है, वो तय जहां करे मैं आने को तैयार हूं। मरने का दम है, एक मैदान तय कर ले। लेकिन बार बार कभी मलेशिया, कभी पाकिस्तान, कभी नेपाल, कभी कहीं, जिस तरीके से और सरकार मौन हो। मुझे अब लगता है कि सरकार नहीं चाहती है कि सच्चाई सामने आए।